हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग जानेंगे पायरिया के इलाज में कितना खर्च आता है, या फिर पायरिया के इलाज के या पायरिया के ट्रीटमेंट के क्या कॉस्टिंग पड़ती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। पायरिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम हो रहती है, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आप लोगों के मन में किसी भी डेंटल रिलेटेड क्वेश्चन, कोई भी जानकारी चाहते हो, कोई भी सवाल का जवाब चाहते हो, तो आप मेरे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है पायरिया के इलाज में क्या खर्चा आता है। अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है, पायरिया हो चुका है आपके दांतों में, आपके मसूड़े खराब हो चुके हैं, पायरिया की वजह से दांत खराब हो चुके हैं, दांत हिल रहे हैं, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पायरिया को पेरियोडोंटाइटिस भी बोला जाता है। पायरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि पायरिया कितना सीवियर है, पायरिया की स्टार्टिंग स्टेज है या फिर पायरिया की एडवांस स्टेज है, उस पर ही इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। जो पायरिया की स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि मसूड़ों से ब्लड आता है। जब भी आप ब्रश करते हो या कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, थोड़े से भी अपने जो गम्स है उनको प्रेस करते हो, दबाते हो, तो आपके गम से ब्लीडिंग होएगी। दूसरा, अगर आप किसी से बात करते हो तो आपके मुंह से स्मेल आती है। प्लाक या कैलकुलस जो येलो येलो आप देख सकते हो फोटो में, वैसा आपके फॉर्मेशन हो जाती है। आपके मसूड़े जगह छोड़ने लग जाते हैं, जो दांतों की जो जड़ें होती है वहाँ से। तो ये स्टार्टिंग स्टेज होती है जो पायरिया की। तो इस कंडीशन में आप अगर डेंटिस्ट के पास समय रहते पहुँच जाते हो तो आपकी स्केलिंग और रूट प्लानिंग की जाती है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इस ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो लगभग आपके 1500 रुपये से 3000 के बीच आता है। यानी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता, आपकी 2 या 3 विजिट में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। साथ ही मेडिसिन वगैरह सारा जितना भी खर्चा है वो आपके 1500 से 3000 के बीच में पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पायरिया बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला गया है, यानी कि आपके मसूड़ों ने पूरी ही जगह, जो दांतों का जो रूट्स होती है उनसे जगह हट गए हैं पूरे ही, और आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें दिखने लग जाती हैं, तो ये भी पायरिया के एडवांस स्टेज चली जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जब इसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है तो थोड़ा बहुत इजी इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। इससे बहुत सारे केसेस जैसे होते हैं जिसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है वापस गम्स को रीअटैच करने के लिए। स्केलिंग और रूट प्लानिंग तो करना ही है, साथ में हमें गम्स की जिंजाइवल सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो ये इसके जो ट्रीटमेंट की रेट है वो आपके मतलब वो भी डिपेंड करते हैं कि आपकी सर्जरी या आपका जो ट्रीटमेंट कितना सीवियर हो चुका है, कितने आपकी जो प्रॉब्लम है वो सीवियर है, तो ये भी उस पर ही डिपेंड करता है। अगर आपके ये जो गम से जो अटैचमेंट ख़त्म हुआ है दांतों का, वो अगर स्टार्टिंग स्टेज है और उसके लिए अगर अपन को कोई ट्रीटमेंट करना है तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 3000 से 5000 के बीच में पड़ती है। तो अगर आपका जो पायरिया बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला गया, यानी गम्स पूरे ही हट गए हैं और आपके मतलब गम रिसेशन हो गया है, गम्स रहे नहीं है, तो वो हम उसको बाद में पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस नहीं बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी की जाती है। तो जो सर्जरी होती है उसकी कॉस्टिंग लगभग 5000 से 15000 के बीच में आती है। तो अगर आपकी जनरल पायरिया है, स्टार्टिंग पायरिया है जिसमें आपके मुंह से स्मेल आ रही है, क्योंकि मोस्टली उसी टाइम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं,
बहुत कम, मतलब 50% केसेस में तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो मुंह से स्मेल आना, ब्लीडिंग गम्स और प्लाक या कैलकुलस फॉर्मेशन हो जाती है, जो येलो रंग का, डार्क ब्राउन कलर का आपके दांतों में स्टिक हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है। तो इसी कंडीशन में अगर आप डेंटिस्ट को दिखा लेते हो, उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हो, आप सफाई करवा लेते हो दांतों की, रूट प्लानिंग करवा लेते हो, तो आपका जो आपको आगे की जो एडवांस स्टेज का सामना नहीं करना पड़ता है, कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ती है, आपका दांत है वो सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि अगर गम्स चले जाएंगे तो जो आपके दांत है वो एकदम लूज हो जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, लोग सर्जरी वगैरह कुछ भी नहीं करवाते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि दांत निकल जाते हैं, और दांत अगर निकल गए तो खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। आपकी एज आई नहीं, एज बहुत कम होती है, 30 to 40 ईयर्स की एज में ही मैंने बहुत सारे केसेस जैसे देखे हैं कि उन लोगों के पायरिया के एडवांस स्टेज आने की वजह से सारे दांत हिलने लग गए और फिर निकल गए। तो ये कंडीशन आनी ही नहीं चाहिए, आप स्टार्ट में ही इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। जब थोड़े बहुत गम्स रहते हैं, एडवांस स्टेज हो जाता है, लेकिन उसी कंडीशन में सर्जरी के द्वारा पॉसिबल तो होता है कि वापस गम्स को हम दांतों से रीअटैच कर दें, लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये फेलियर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी फिर हमें दांतों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दांत अपने आप खुद ही निकल जाते हैं, और बिना दांतों के फिर आर्टिफिशियल टीथ लगाने होते हैं, या और भी जो इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करवाने पड़ते हैं। तो आप समय रहते ही पायरिया का इलाज करवा लीजिए, ताकि आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। पायरिया का इलाज का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जब तक उसकी एडवांस स्टेज नहीं आती है तब तक। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर कोई भी क्वेरी हो दांतों से रिलेटेड, पायरिया से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।